हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि मैंने फ्राइडे को बताया था कि निफ्टी की रेंज 17,000 एक 17,000 से लेकर 17,200 की है, और अगर 17,100 पे के ऊपर क्लोज होता है तो आपको 17,300 मिलेगी। तो आज उसने निफ्टी ने हाई ऑलमोस्ट, सॉरी, 18,000 और 308 का उसने आज हाई किया था, और क्लोजिंग निफ्टी की हुई है 18,263 के आसपास। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, और स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी में आप यहाँ पे देखोगे तो 18,100 पे सबसे ज्यादा पुट वाई बढ़ा हुआ है। तो अब आपका जो सपोर्ट था तो वो 18,000 से शिफ्ट होकर 18,100 पे आ गया है। ठीक है। और उसके पीछे आप देखोगे तो 18,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। 18,100 भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 18,000 का सपोर्ट। ठीक है। और आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 18,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 18,200 पे ऑलमोस्ट कॉल हुआ ही है 59 lakhs। ठीक है, और पुट हुआ है 41 lakhs। तो इसके हिसाब से निफ्टी को 18,200 क्रॉस करना नहीं चाहिए था, लेकिन आज क्लोजिंग दी 18,200 की। ठीक है। और 18,300 भी एक बार उसने क्रॉस किया था। ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो 18,300 पे कॉल हुआ हुआ है ऑलमोस्ट 61 lakhs की, और पुट हुआ ही है 74 lakhs की। ठीक है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पुट हुआ ही सबसे ज्यादा है। ठीक है, सॉरी, पुट हुआ है ऑलमोस्ट 7,44,000 की, और कॉल हुआ है 61 lakhs की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 18,300 आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जोन पे काम करेगा। ठीक है। और उससे पहले 18,200 भी है, लेकिन निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 18,263 के आसपास। तो कल आपको एक बार फिर से 18,200 या फिर 18,150 भी आपको शायद देखने को मिल जाए। ठीक है। और जैसे ही 18,200 या उसके पास आए तो आपको यह वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है। और आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 18,300। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियसली आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको 18,380 के आसपास निफ्टी रुक सकता है एक बार। ठीक है। और उसके बाद सीधा ऑल टाइम हाई ही होगा 18,570-80। ठीक है। तो निफ्टी में ये है एनालिसिस। और हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने जो आपको रेंज बताई थी बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का हाई है 41,900। ठीक है। और क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट वहीं पे हुई है 41,885। ठीक है, सिर्फ 15 पॉइंट ही नीचे है। तो हाई के प्लस क्लोजिंग की है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस कल आपको ऊपर ही जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 41,500 पे सबसे ज्यादा पुट हुई है, यानी कि अब आप बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट चेंज हो गया है। तो 41,000 से सपोर्ट हट के 41,500 का सपोर्ट आ चुका है। ठीक है। और आपको रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑलमोस्ट 43,000 पे। आप देखोगे तो कॉल वाइज सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 21 लाख है, और पुट वाइज सिर्फ 1,40,000 और सिर्फ 14,000 ही है। ठीक है। और उससे पहले भी आप देखोगे तो 42,500 पे है। ठीक है। तो 43,000 तो भी तो बहुत दूर है, लेकिन 42,500 पे भी कॉल वाइज सबसे ज्यादा है। ठीक है। और उससे पहले 42,000। तो अगर 42,000 निकलता है तो फिर वो सीधा 42,500 जाएगा, लेकिन 42,000 पे पुट हुआ कॉल वाई थोड़ा ज्यादा है, ऑलमोस्ट 20 lakhs का है, और पुट वाई 4,10,000 का है। ठीक है। तो अब आपको रेंज
इस हफ्ते के इस जो एक्सपायरी आएगी, ठीक है, उसके लिए आपको यही रेंज है 41,500 से लेके 42,000 की, ठीक है। और कल छुट्टी भी है, तो उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है वेनेसडे को। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा था बैंक निफ्टी में, तो आज उसने ब्रेक कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वेनेसडे को वो इसके ऊपर ही क्लोज स्टार्ट होगा बैंक निफ्टी, ठीक है। और तो अब हम देखते हैं शेयर्स के बारे में। तो मेरा पहला शेयर है AWHCL, एंटोनी वेस्ट करके एक आईपीओ आया था, आपको पता हो तो आज उसने ऑलमोस्ट 323 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब इसका फर्स्ट टारगेट होगा ऑलमोस्ट 347, और उसके बाद टारगेट होगा 348 का। अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो इसमें आप 300 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 300 305 दोनों में से किसी एक स्टॉप लॉस से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से 305 ही बेहतर रहेगा। 305 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट होगा 347 और सेकंड टारगेट होगा 370, ठीक है। दूसरा मेरा स्टॉक्स है मेथन एलॉय। तो मेथन एलॉय ने यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 1000 पे, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। तो अब आप इसमें 950 का एसएल करके, अगर आपको वेनसडे को 1000 के आसपास मिल जाए तो 950 का एसएल करके फर्स्ट टारगेट होगा 1100 का, ठीक है। ये तो सिर्फ स्मॉल टारगेट ही है। अगर आप लॉन्ग होल्ड करना चाहते हैं तो फर्स्ट टारगेट है ऑलमोस्ट 1180 का, उसके बाद है 1400 का, ठीक है। ये दो टारगेट है, और फाइनल टारगेट मेरा है इसमें, इसका हाई है 1600 का। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो इस पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप स्विंग के लिए भी प्ले कर सकते हैं इसको, या फिर इसमें आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं मेथन एलॉय में। तीसरा मेरा स्टॉक्स है केपीआई ग्रीन, इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है। तो केपीआई ग्रीन जैसे ही ये 76 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी आपको इसमें बाई करना है, उससे पहले बाई नहीं करना है। तो जब कभी भी ये 760 के ऊपर आपको क्लोजिंग दे, तो आपका एसएल होगा 700, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 850 का, और सेकंड टारगेट होगा 950 का, ठीक है, केपीआई ग्रिड में। लेकिन अभी आपको वेट करना है, सिर्फ वॉच लिस्ट में ही रखना है। अगर 760 के ऊपर आपको क्लोजिंग दे, उसके बाद ही आपको इसमें ट्रेड करना है। तो चौथा स्टॉक्स है मेरा सीसीएल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसने भी आज उसकी जो एक रेजिस्टेंस था 540 15 के ऊपर, तो उसके ऊपर क्लोज दे दिया है, ठीक है, 518 पे। तो वेनेसडे को आपको इसी के आसपास अगर मिले तो आप इसमें भी लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉमोडिटी में बहुत सारी कॉमोडिटी ने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो ये भी एक कॉमोडिटी प्ले ही है। तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 500 का एसएल करके आपका पहला टारगेट होगा 550 का, ठीक है। अगर आप लॉन्ग होल्ड करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग होल्ड भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे स्टॉक्स है और एनालिसिस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।